अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मोटापा आपका भी हुस्न, जवानी, सकून, एतमाद सब कुछ हड़प कर चुका है और आप मोटापा से निजात हासिल करने का सोच रहे हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। इस वीडियो में मैं मोटापे की इक़साम, उसका असबाब, उसके अलामात और हर मोटापे के मुताबिक एक बेहतरीन ड्रिंक, मशरूब के बारे में भी बताऊंगा, जो कि आप बआसानी अपने किचन से तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, कानून मुफरद आज़ा तीन किस्म के मोटापे बयान करता है। हमारा जिस्म तीन अहम निज़ामों पर चल रहा है: आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम, उज़लाती निज़ाम, मस्कुलर सिस्टम और गुद्दी निज़ाम, एपिथेलियल सिस्टम। इन तीन निज़ामों की या फिर अज़ाए रईसा की जो खुराक है वो भी तीन किस्म की है। बलगमी ग़िज़ाएँ, कार्बोहाइड्रेट्स इनको कहा जाता है। सौदावी ग़िज़ाएँ, इनको प्रोटीन कहा जाता है। और गुद्दी ग़िज़ाएँ, सफ़रावी ग़िज़ाएँ, इनको फैट्स भी कहा जाता है। जब कोई शख्स खुराक तो खाता है लेकिन वर्जिश नहीं करता, उसको हज़म नहीं करता, तो इन ग़िज़ाओं में मौजूद चर्बी इंसानी जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती है और जिस किस्म की ग़िज़ाएँ ज़्यादा होंगी उस किस्म का मोटापा सामने आ जाएगा। तो गोया मोटापे की तीन इक़साम हो गई: आसाबी मोटापा, उज़लाती मोटापा और गुद्दी मोटापा। अब हम हर एक मोटापे की अलामात, उसके असबाब और एक बेहतरीन मशरूब आपको इंशाल्लाह बताएंगे। पहले नंबर पर हम रखते हैं आसाबी मोटापे को और इसकी अलामात देख लेते हैं। ये मोटापा बलगमी मोटापा होता है, नरम होता है और इसमें मरीज़ सुस्त होता है, जिस्म उसका नरम होता है, पेशाब ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, सुस्ती और काहली रहती है। ऐसे ही मरीज़ों को दिमागी व आसाबी शुगर भी लाहक हो जाती है, खून कम हो जाता है, जिस्म ठंडा रहता है और मोटापा वाज़े अलामत के तौर पर सामने आता है। अब हम देख लेते हैं इस मोटापे के असबाब। वो लोग जो बलगमी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, मिसाल के तौर पर दूध, चावल, मक्खन, मलाई, गाजर का जूस, गन्ने का जूस और सर्द माहौल में रहते हैं, बेकरी आइटम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो इस किस्म के मोटापे का शिकार होते हैं। ये हो गए इस किस्म के मोटापे के असबाब। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं इस मोटापे के इलाज के लिए बेहतरीन मशरूब। आपने एक गिलास सादा पानी लेना है और उसमें 2 ग्राम दालचीनी डालकर इसको अच्छी तरह उबाल लेना है। जब पानी पौना गिलास रह जाए तो उतार लें। इसमें 1 चम्मच शहद डाल दें। शहद छोटा हो या बड़ा हो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खालिस होना चाहिए। और इसमें आधा लीमू यानी 5 से 7 कतरे निचोड़ लें। आपका मशरूब तैयार है। 1 गिलास यानी पौना गिलास होगा, सुबह और शाम इस्तेमाल करें। कम अज़ कम 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल करें। इस मशरूब का जो मिज़ाज होगा वो उज़लाती गुद्दी होगा और ये आसाबी मोटापे का बेहतरीन इलाज है। उसके अलावा जो भी अलामात और पैदा होंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना वगैरह, चर्बी का बढ़ जाना, वो भी ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं और मोटापे की दूसरी किस्म को देख लेते हैं। मोटापे की दूसरी किस्म उज़लाती निज़ाम में पैदा होती है, यानी उज़लाती मोटापा। इसकी अलामात को देखें तो ऐसे मरीज़ों का पेट बढ़ा हुआ होता है ढोल की तरह और सख्त होता है, जिस्म भी सख्त होता है, खुश्की होती है और उसके अलावा गैस होती है, कब्ज़ होती है, बवासीर बादी हो सकती है, मैदे में तेज़ाबियत होती है, नींद कम हो जाती है। ऐसे मरीज़ दिल के आर्ज़े में भी मुब्तला होते हैं। थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाता है, सेक्स के दिलदादा होते हैं। तो ये इसकी अलामात हो गई। असबाब की तरफ देखें तो इस मोटापे का शिकार वो लोग होते हैं जो बड़ा गोश्त, मछली, तुर्श ग़िज़ाएँ, बिरयानी, फ़ास्ट फ़ूड, कोला मशरूबात, सेब, अंगूर, फ़ालसा, आलू बुखारा ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं या एसी के माहौल में बैठकर काम करते हैं, वो इस किस्म के मोटापे का शिकार होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, फैटी लीवर भी हो जाता है।
ठीक है, ये भी सारे इसी निज़ाम के तोहफे हैं। अब हम चलते हैं और उजलाती मोटापे का इलाज देख लेते हैं। आपने तेज़ पत्ता लेना है 5 अदद और पुदीने की 10 पत्तियाँ ले लेनी हैं। 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबाल लें। जब पानी पौना गिलास रह जाए तो उतार लें। इसमें गुड़ या शहद शामिल करें और पौना गिलास सुबह शाम इस्तेमाल करें। कम अज़ कम 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल करें और उजलाती ग़िज़ाएँ छोड़ दें। ठीक है, इस मशरूब का जो मिजाज होगा वो होगा गुद्दी उजलाती और ये उजलाती मोटापे को दूर करेगा। तीसरी किस्म का मोटापा गुद्दी मोटापा होता है। इसको वर्मी मोटापा भी कहते हैं और इसकी अलामात में यानी ये मोटापा पूरे जिस्म पर वरम होती है, चेहरे पर भी वरम होती है, पूरे जिस्म पर वरम होती है। पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ और जर्दी माइल आया करता है। ब्लड प्रेशर अमूमन ज़्यादा रहता है और इस मोटापे का शिकार अमूमन ख़वातीन होती हैं और इनके पित्ते में भी पथरी बन जाया करती है। इसके असबाब की तरफ देखें तो वो लोग इसका शिकार होते हैं जो कि सफरावी ग़िज़ाएँ, मिसाल के तौर पर बकरे का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, अखरोट, बादाम, काजू, देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो इस किस्म के मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके असबाब हो गए। इलाज की बात करें तो इसके लिए आपने 1 गिलास सादा पानी लेना है, 2 ग्राम सौंफ, 2 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद, 2 छोटी इलायची और 2 ग्राम गुले सुर्ख यानी गुलाब के पत्ते डालकर अच्छी तरह उबाल लेना है। और जब पौना गिलास रह जाए तो पुन छान लें, मीठा कर लें गुड़ से या शहद से और पौना गिलास सुबह और शाम इस्तेमाल करें। तो ये जो वर्मी मोटापा है और गुद्दी मोटापा है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इस मशरूब का मिजाज होगा आसाबी गुद्दी यानी तरगरम। तो दोस्तों ये थी मोटापे की इकसाम, माहियत, पैथोलॉजी, असबाब, अलामात। एक बात याद रखें कि कोई भी एक चीज़ मोटापे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती और उसके लिए आप जब तक खुद कोशिश ना करें, कम खाएं, वक्त पर खाएं, हफ्ते में 1 रोज़ा रखें, जो खाएं उसको हज़म करें यानी खूब वर्जिश करें, नमाज की पाबंदी करें। नमाज दुनिया की सबसे बड़ी वर्जिश है। तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आप देखेंगे कि मोटापा कम होना शुरू हो गया है। ये कम अज़ कम जितने भी मशरूब बताए गए हैं 1 से 3 माह तक इस्तेमाल करें। 1 माह के इस्तेमाल के बाद 5-10 दिन वक्फ़ा दें और उसके बाद फिर इस्तेमाल करें। ठीक है, जब आप देखें कि मोटापा कम हो गया है, वज़न जितना आप चाहते थे उस पर आ गया है, तो फिर ये मशरूबात छोड़ दें और मख़सूस ग़िज़ाएँ भी छोड़ दें। फिर आप मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ, वर्जिश करें तो इंशाल्लाह ये मोटापा लौट के नहीं आएगा।